बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 13 मार्च है और बुध का दिन है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेटी और बाप की मोहब्बत की जो है वो बहुत ही अफसोसनाक कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वाक़या कुछ यूँ है कि एक बाप ने, जो कि हजाम था, गरीब था, बेबस था, 6 बेटियों का बाप था, उसका बेटा नहीं था, उसने अपनी बेटी पंचायत के फ़ैसले पे वन्नी होने से बचाने के लिए, वन्नी आपको पता है एक ऐसी रस्म है जिसमें किसी भी वजह से किसी शख्स की बेटी ज़बरदस्ती पंचायत फ़ैसला करके दूसरों के हाथ पे रख देती है। अपनी 13 साला बेटी को इस शख्स ने बचाने के लिए जो है वो अपनी जान दे दी। अपनी जान देने से पहले उसने एक ऑडियो नोट जो है वो छोड़ा है, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। और वही ऑडियो नोट सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद पुलिस ने अपनी सरकार की मुद्दत में एफआईआर की और उसके बाद कार्रवाई हुई। मुल्ज़मान तो गिरफ़्तार हो गए, लेकिन वो शख्स इस दुनिया से चला गया। ये कहानी बड़ी अफसोसनाक है। बच्चियों के वालिदैन को कहूँगा कि ज़रूर सुने, अपनी बच्चियों को सपोर्ट करने के लिए जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े आप ज़रूर करें। लेकिन इस शख्स ने बहुत बड़ा स्टेप ले लिया। ये कहानी बहुत ही अफसोसनाक है, कहीं और की नहीं है। वज़ीर आला केपी के अली अमीन ख़ान गंडापुर के डेरा स्मील ख़ान से तकरीबन कोई 30-35 किलोमीटर के फ़ासले पे ये वाक़या पेश आया है। इस शख्स के साथ हुआ क्या था, इसने अपने ऑडियो नोट में क्या कुछ कहा है और फिर पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, ये कहानी है क्या, आज आप इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ जी, ये शख्स जिसका नाम आदिल है और ये अपने ऑडियो नोट में कह रहा है कि मैं हजाम का काम करता हूँ। ये अपने ऑडियो नोट में कहता है कि जी अनायत मलिक जो है, ये वहाँ के ज़ाहिर बात है जो सिस्टम होता है वहाँ का, वो कहता है इन्फ्लुएंशियल आदमी है अनायत मलिक। वो कहता है जी वो मेरे घर आया, वो मुझे उठा कर ले गया, ज़बरदस्ती स्टाम्प पेपर पर जो है उन्होंने मुझसे अंगूठे लगवाए, शनाख्ती कार्ड मैंने नहीं दिया। किफ़ायत मलिक ने कहा कि कल दस्तखत और अंगूठा लगवाऊंगा और मैंने उन्हें बड़ी मिन्नत समाजत की। मैंने उनसे 3 दिन मांगे, 2 दिन मांगे, वो नहीं दे रहे थे। बहरहाल वो कहते हैं कि उन्होंने कहा आज एक अंगूठा लगा दो, बाकी कल कर लेंगे। फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं इब्राहीम के पास गया, ये वहीं के लोग उसके दोस्त होंगे। कहता है उसने मुझे तसल्ली दी, उसने कहा तुम घर जाओ। और फिर वो कहता है कि जी मेरे मुल्ज़मान जो है उनमें बाकायदा नॉमिनेट कर रहा है कि मेरी मुल्ज़मान में रमज़ान, इमरान और फ़रीद, ये 3 लोग जो है मेरे मुल्ज़िम हैं। मामला ख़त्म हो गया था, लेकिन इन्होंने इस मामले को दोबारा उठाया और मेरे साथ इन्होंने ये ज़्यादती की है। अब मैं जो है रह नहीं सकता और मैं बड़े मजबूरन ये काम कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद वो अपने रिश्तेदारों को भी कहता है कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना और ये और वो। ये सारा मामला ऑडियो नोट मैंने आपको सुना दिया। अब उसके बाद जी असल में ये वाक़या हुआ क्या? वाक़या ये है कि इसी हजाम आदिल के जो बड़ी बेटी है उसकी शादी थी। अब उस शादी में जैसे आपको पता है रिश्तेदार भी आते हैं, इलाके के लोग भी आते हैं, सब मौजूद होते हैं। इल्ज़ाम ये है कि इस आदिल के भांजे और एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल शख्स है वहाँ पे, उसकी बेटी के कहीं आपस में सलाम दुआ थी, ताल्लुक़ होगा या जो भी था। बहरहाल जी वो आपस में बातचीत कर रहे थे, इसको भी बड़ा मायूब समझा जाता है, और बातचीत कर रहे थे, या जो भी मामला था उनको किसी ने देख लिया। उसके बाद ये बात उस शादी से निकल कर उस शख्स तक भी पहुंची जिसकी बेटी थी। उसने पंचायत बुलवा ली। पंचायत बुलवा के उसने कहा कि जी मेरी इज़्ज़त थी, मेरे घर वाले, मेरी बेटियां वो शादी पे गए हुए थे और उस शादी पे मेरी बेटी के साथ इसके भांजे ने, ये इनकी आपस में बातचीत हुई या जो भी मामला था, तो क्योंकि मेरी इज़्ज़त मैंने आदिल के घर भेजी थी तो ये ज़िम्मेदार है कि ये मेरी बेटी की इज़्ज़त का ख्याल रखता। बहरहाल जी पंचायत ने सारा मामला देखा। उसके बाद पंचायत ने ये फ़ैसला दिया कि वो जो लड़का है, जो इसका भांजा है, उसके घर वाले लड़की वालों को 7 लाख रुपए अदा करेंगे। ये फ़ैसला हो गया जी। फ़ैसला होने के बाद 7 लाख रुपए बाकायदा तौर पे लड़के वालों ने वो अदा कर दिए उस लड़की का, जो भी इन्फ्लुएंशियल शख्स वहाँ पे है। ये मुल्ज़मान में से कोई होगा, रमज़ान, इमरान, फ़रीद, इन्हीं में से। वो कहते हैं कि जी पैसे उन्होंने अदा कर दिए। जब पैसे अदा हो गए तो पंचायत के फ़ैसले के बाद ये जो इन्फ्लुएंशियल आदमी था अनायत मलिक और ये लोग जितने भी थे, ये पंचायत में ये भी शामिल था, ये शख्स भी, इन्होंने इस आदिल को कहा कि जी उन्होंने तो पैसे दे दिए, जिस लड़के ने ज़्यादती की थी उन्होंने तो पैसे दे दिए, जिसने वहाँ उस लड़की के साथ बातचीत की, कुछ हरकत की, जो भी था, लोगों ने जो देखा, लेकिन तुम्हारे घर आए हुए थे, तुमने क्या दिया? तो इसने कहा जी मैं तो ज़ाहिर बात है मसला मुक गया है, सारा मामला ख़त्म हो गया है। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं,
इज़्ज़त तुम्हारी वजह से ख़राब हुई है क्योंकि तुम्हारी बेटी की शादी थी, और जो लड़की तुम्हारी बेटी की शादी पे आई हुई थी उसका इज़्ज़त का ख्याल करना तुम्हारा काम था। तुम्हारी बेटी की शादी पे तुम्हारा भांजा हुआ था जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। तो अब तुम ये करोगे कि तुम अपनी 13 साल की जो तुम्हारी बेटी है उसका निकाह करोगे जो लड़के वाले हैं उनके साथ, सॉरी जो लड़की वाले हैं उनके साथ, जिनकी लड़की की इज़्ज़त ख़राब हुई थी। ये बेचारा गरीब आदमी था, पहले तो इसने हाथ पाँव मारे, इधर उधर गया, लेकिन इसकी कोई नहीं सुनी। उसके बाद ये हुआ कि जो ये ऑडियो वायरल है उससे एक दिन पहले इसके साथ ये वाक़या हुआ। ये नहीं मान रहा था, इसको वही उठा के ले गए जो पंचायत में भी शामिल थे, जो उस लड़की के ख़ानदान वाले थे, उठा के ले गए। उन्होंने ज़बरदस्ती इससे उस फ़ैसले के ऊपर अंगूठे लगवाए कि जी हाँ ठीक है, मैं अपनी बेटी दे रहा हूँ तुमको, 13 साल की तुम लोगों को। फिर वो बच्ची ले भी गए, बच्ची वो उठा के ले गए, बच्ची उठा के ले गए। उसके बाद इसने ये ऑडियो नोट रिकॉर्ड किया। उसके बाद इसने जो जहरीली गोलियां होती हैं जो गंदम में रखी जाती हैं वो खाई, इसने अपनी जान ले ली। ये ऑडियो नोट जो है ये वायरल हुआ, पहाड़पुर तहसील है डेरा इसमाइल खान के साथ, और उसके साथ इलाका है बगवानी शुमाली, जो डी खान के रहने वाले हैं तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। बगवानी शुमाली का ये वाक़या है जी, वहाँ पे ये मामला हुआ और ये ऑडियो वहाँ पे वायरल हुई, पहाड़पुर पहुँची, पहाड़पुर से डी खान पहुँची, और डी खान पहुँची तो फिर उसके बाद अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त है, एक्शन लिया पुलिस ने फ़ौरी तौर पर, और थाना पहाड़पुर में जो है मुकदमा दर्ज हुआ इसी ऑडियो वायरल होने के ऊपर। और पता ये चला कि ये आदिल रमज़ान नामी शख्स का है जो कि एक हजाम है, उसने जो है अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है। और ये सारा मामला सामने आया और फिर उसके बाद जो है पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद जो है कार्रवाई की, और कार्रवाई करने के बाद फ़ौरी तौर पर, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त, पुलिस वालों ने जो है 2 अशख़ास को जो है वो कह रहे हैं गिरफ़्तार कर लिया है। और IG पंजाब, IG KP जनाब, उनके नोटिस के ऊपर जो है वहाँ पे SP पहाड़पुर है गौहर ख़ान साहब ने जो है इस मुतासरा बच्ची को भी बाजियाब करवाया है, वर्सा के हवाले कर दिया है। और उसके बाद जो है 2 लोगों को इन्होंने जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक अर्ज़ी नवीस भी इन्होंने उठाया है, 2 लोग और भी उठाए, 3 लोग अब तक गिरफ़्तार हैं। जो 7 लाख रुपए लिए गए थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं आदिल से, जो 7 लाख रुपए लिए थे, और बाकी मामलात भी जो है पुलिस वहाँ पे देख रही है। और पुलिस ने कहा कि ये जो स्वारा या वनी जिसको कहा जाता है, इसके मामले के हवाले से जो है इसमें इसके भी दफ़ात शामिल की गई FIR में, और ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 310A जो है वो भी शामिल है। इसके तहत मुलज़मान को 10 साल तक कैद हो सकती है। और पुलिस ने इस मुकदमे में दफ़ा 322 भी शामिल की है क्योंकि एक शख्स की जान चली गई है। तो ये सारा मामला जो है बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, बेटी वापस आ गई, पैसे भी वापस आ गए, 6 बेटियां थीं, बेटा कोई है नहीं उस बेचारे का, गरीब आदमी था। बगवानी शुमाली में ये वाक़या पेश आया और उसने जो है अपनी जान दे दी, लेकिन उसने अपनी बेटी जो है उसकी जान बचा ली। वो 13 साल की लड़की जो है वो अपने घर वापस आ चुकी है। ये बड़ा ही सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। बेटियों के बाप से मोहब्बत, बाप की बेटी से मोहब्बत, ये आपको पता है होती है। पिछले दिनों भी हमने देखा, एक ख़बर थी कि बेटी ने अपने जिगर का टुकड़ा दिया, बाप जो है वो जिंदा बच गया और बेटी इस दुनिया से चली गई। जवान बच्ची थी, तालबा थी। तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। ऐसे जो रस्म व रिवाज हैं जिनको पंचायत के फ़ैसले, बैठकों में बैठ के फ़ैसले करके रिश्ते दे देना, रिश्ते, और फिर उसके बाद पूरी ज़िंदगी उसकी अज़ाब बन जाती है। ऐसी खराफात, ऐसी फ़जूल रस्में आज भी हमारे इस मुआशरे में मौजूद हैं। वन्नी, सुआरा, कुरान से शादी, पता नहीं क्या कुछ इस तरह के मामलात मौजूद हैं। और इस तरह के वाक़यात होते हैं, हाईलाइट हो जाएं तो फिर ठीक है, मामला सामने आ जाता है और उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो हाईलाइट नहीं होते हैं, और कई बच्चियां आज भी इस सुआरा, वन्नी, कुरान से शादी, पता नहीं किस किस मामले में जो है वो बेचारियां अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारती हैं, और उनकी ज़िंदगी वो एक ज़िंदा लाश बन जाती हैं और उनकी ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है। दुआ करें सबके बच्चों के लिए, सबकी बच्चियों के लिए, अल्लाह हर किसी की बच्चियों के नसीब अच्छे करे। वालिदैन के लिए ये ज़ाहिर बात है, एक वो है, इसको चाहिए था ये इतना बड़ा स्टेप ना लेता, पीछे बच्चियां बेचारी बेसहारा रह गई हैं। इसको चाहिए था ये पुलिस के पास जाता, ये किसी का दरवाज़ा खटखटाता अदालत का, अपनी जान लेने से बेहतर था कि ये कोई कानूनी रास्ता अख्तियार करता तो सबसे बेस्ट होता है।
बाकी ज़ाहिर है उसने अपनी जान ले ली, बच्ची तो बच गई लेकिन वो इस दुनिया से चला गया। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह सबके बच्चों के नसीब अच्छे करे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात इंशाअल्लाह ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।